जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। आइए मिलकर करते हैं प्रभु श्री राम की कथा, ध्यान लगाते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में, मिलकर पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। आप मेरा वीडियोस देखते हैं, आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, आप भगवान के चरणों से जुड़ते हैं, आपको राम भगवान की कृपा मिलेगी, सबको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। फिर जहाँ हमने पहले प्रसंग छोड़ा था उसी प्रसंग को आगे बढ़ेंगे। आज भी हमारा जो प्रसंग है वही रहेगा, ब्राह्मण संत वंदना। ब्राह्मण वंदना के बाद हमारा जो विषय चल रहा था वो है संत वंदना। संत वंदना की कुछ चौपाइयाँ रह गई हैं, उन चौपाइयों का मिलकर पढ़ते हैं अर्थ, मिलकर पढ़ते हैं चौपाइयाँ और उनका जानते हैं अर्थ। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनुपाऊ। आइए मिलकर समझते हैं इसका अर्थ। गोस्वामी जी ने हमारे लिए इतना पावन ग्रंथ लिखा, हमें इसे पढ़ना चाहिए, नित्य प्रति इसका अर्थ समझना चाहिए, जीवन को धन्य बनाना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए, जीवन का कारण समझना चाहिए, जीवन को क्यों हमें मिला है, हमें सत्संग क्यों करना चाहिए, ब्राह्मण और संतों की वंदना क्यों करनी चाहिए। अब इसका मिलकर अर्थ पढ़ते हैं। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहाँ भी कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जिस समय जहाँ भी कहीं भी हमें यतन बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो सत्संग की वजह से होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग, सत्य का संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो ये चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाती है हमारे जीवन में। यश कीर्ति जो भी है सब भगवान की प्रेरणा से, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान को शरणागति करता है उसको भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं, उसको भक्ति बुद्धि सब कुछ, उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और वेदों में लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं। वेद और लोक में ये बताया गया कि इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उसका रास्ता नहीं है। सिर्फ सत्संग ही एक मार्ग है जो भगवान को से मिलवाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि मतलब प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। यहाँ पे वही बात आ गई जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को बुद्धि चाहिए तो उसे सत्संग में जाना होगा, भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, उसको भगवान स्वतः ही बल बुद्धि विवेक सब देंगे। और श्री राम जी की कृपा के बिना में सत्संग सहज नहीं मिलता। मैंने अभी आपको बताया कि श्री राम की कृपा से ही हमें सत्संग मिलता है। हमें भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री राम के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। भगवान श्री राम की कृपा की वजह से हमें सत्संग मिलता है, सत्संग से हमें बुद्धि मिलती है। लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होय, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग और में सत्संगति में जो आनंद और कल्याण मिलता है वही उसका मूल कारण है। और यहाँ लिखा है कि सत्संग की प्राप्ति मतलब सत्संग की जो सिद्धि होती है हमें जो उसकी प्राप्ति वो हमारा फल है, और साधन तो फूल हैं। जो साधन है वो फूल हैं, फल और फूल। साधना जो हमारा फूल रहेगा और साधन जो सिद्धि जो साधन हम करेंगे वो हमारा फल है। जीवन में बस साधना और सत्संग की सिद्धि यही हमारे जीवन के फल फूल है। और हमें प्रभु श्री राम की कथा को ऐसे सुनते रहना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप रोज रामचरितमानस के रोज नई चौपाइयों का अध्ययन करते हैं, मेरे साथ भगवान के कथा को सुनते हैं, अपना जीवन का सदुपयोग करते हैं, अपना समय देते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान के चरणों से जुड़े रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।